नमस्कार। रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र आज बेहद खास मुद्दे पर होने वाला है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर जिस तरीके की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से हिंदुओं को घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है, जिस तरीके से वक्फ कानून के विरोध में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए है भी या नहीं। आज हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज एक और खबर आई जिसने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की असहाय भरी स्थिति को और ज्यादा उजागर कर दिया, क्योंकि मोहतरमा ममता बनर्जी के राज में हिंदू, अब तो तृणमूल कांग्रेस के हिंदू नेता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हिंदू नेता भी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि ममता जी हमें बचाइए। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में मां माटी मानुस की बात करती हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के ही हिंदू नेता अब अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के तमाम हिंदू नेता ये चाहते हैं कि उनके साथ अलग बैठक की जाए, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को मुस्लिम विधायकों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। दबाव में है पार्टी और ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया भी हैं, राज्य की भी मुखिया हैं, लेकिन अपने ही नेताओं की असहाय स्थिति पर, अपने ही नेताओं की असुरक्षा पर मौन साधना किए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही खुद तृणमूल कांग्रेस के हिंदू नेता अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, तो आम हिंदू के क्या हाल होंगे। मुर्शिदाबाद से उठी आग किस तरीके से भंगर और दक्षिण 24 परगना तक पहुंची, इसकी तस्वीर हर किसी ने देखी। हर किसी ने देखा कि किस तरीके से 500 हिंदुओं को अपना सब कुछ छोड़कर वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। हर किसी ने देखा कि किस तरीके से हिंदुओं के घरों को, उनकी दुकानों को, उनके मंदिरों को निशाना बनाया गया। हर किसी ने देखा कि किस तरीके से 2 दिन के बच्चे को लेकर एक हिंदू मां इसलिए भागती हुई नजर आई क्योंकि वो चाहती थी कि उसका लाल जीवित रहे। और इन सब के बीच ममता बनर्जी, जो पार्टी की मुखिया है, क्या पार्टी की मुखिया, राज्य की मुखिया ने इन हिंदुओं का पुरसा हाल लेने का सोचा? क्या संवेदना के 2 शब्द ममता बनर्जी ने इन हिंदुओं के लिए कहे? नहीं, अभी तक ऐसी कोई भी बयान हमारे सामने नहीं आया है। और अब जब हिंदू नेता लगातार ये कह रहे हो कि पार्टी के अंदर ही हिंदू नेता अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो फिर ममता बनर्जी के राज में क्या ये कहा जाए कि वक्त आ गया है कि सीधे सीधे यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए? क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जिहादी तत्वों ने हाईजैक कर लिया है? और क्या ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सिर्फ और सिर्फ इन जिहादियों को समर्थन दे रही हैं? चुप्पी साधना मतलब मौन समर्थक। इस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये भी सवाल खड़ा करती है कि क्या ममता बनर्जी अपनी आंखों के सामने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश देना चाहती हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज रण क्षेत्र में ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि आज टीएमसी के हिंदू विधायक खुद ममता बनर्जी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हमें मुस्लिम नेताओं से अलग रखिए, हमारी बात सुनिए। सवाल है क्यों? तो जवाब है क्योंकि टीएमसी अब तुष्टीकरण की दलदल में इस कदर धंस चुकी है कि हिंदू विधायकों की आवाज तक कुचल दी जाती है। पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण इतना हावी हो चुका है कि हिंदू नेताओं की आवाज तक दबा दी जाती है। अब ये विधायक नहीं, याचक बन चुके हैं। याद होगा आपको संदेश खाली में क्या हुआ था, कैसे टीएमसी के हिंदू नेताओं के घर जलाए गए, माओ बहनों की इज्जत सरेआम नोची गई और ममता बनर्जी सत्ता के सिंहासन पर चुप बैठी रही। आज हम आपको वो दिखाएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रहा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का संगठित शोषण, उत्पीड़न और पलायन हो रहा है। बंगाल की डेमोग्राफी भी बदल रही है।
बंगाल में हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है, जान से मारा जा रहा है और जिहादी अपने पैर पसारते जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां 1951 में हिंदू आबादी 78.4% थी, वहीं हिंदू आबादी 2011 में घटकर 70.5 हो गई। वहीं 1951 में जहां मुस्लिम आबादी 19.8% थी, वहीं आबादी 2011 में बढ़कर 27% हो गई। ये कोई डेमोग्राफिक ट्रेंड नहीं, बल्कि ये डेमोग्राफिक टेरर है। जनसंख्या की आड़ में सत्ता की घेराबंदी चल रही है और उसके निशान पर है हिंदू समाज। आज मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, कल दक्षिण 24 परगना में घर जलाए गए और परसों शायद आपका इलाका होगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जहां मुस्लिम आबादी 25% के पार जाती है, वहां हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। ये पलायन नहीं, ये विस्थापन है। ये दंगे नहीं, ये धार्मिक नरसंहार की तैयारी है। तो सवाल अब साफ है, अगर आपकी सरकार हिंदू महिलाओं की इज्जत नहीं बचा सकती, अगर आपके विधायक खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी आपकी कुर्सी अब नैतिक नहीं, सिर्फ वोट बैंक की गोद में बैठी हुई है। सवाल है ममता बनर्जी से, क्यों हर हिंसा, हर लूट, हर आगजनी के बाद दीदी की जुबान सिल जाती है? क्या ममता बनर्जी की नजर में हिंदू सिर्फ टैक्स देने और चुप रहने के लिए है? और क्या टीएमसी अब तृणमूल नहीं, तालिबान मॉडल कांग्रेस बन चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही, पार्टी के अंदर ही हिंदू नेताओं की क्या आवाज अब दबाई जा रही है? क्या उनका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है? अब अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं से क्या इन हिंदू विधायकों को डर लगने लगा है? और ममता बनर्जी से अलग मिलकर बैठक की जो मांग हो रही है, क्या ममता बनर्जी उस मांग को सुनेंगी या फिर इसे भी तुष्टीकरण की ही भेंट चढ़ाएंगी? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम रणक्षेत्र में ढूंढें उससे पहले आपको एक पीड़ा दिखाना और सुनाना चाहते हैं। वो पीड़ा जो साफ तौर पर चीख चीख कर कह रही है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए नहीं है। यहां कर रहने वाला हिंदू कह रहा है कि हमने पश्चिम बंगाल में जन्म लेकर क्या कोई पाप किया है? क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला हो रहा है वो एक संयोग नहीं है, वो एक सुनियोजित प्रयोग है जो पहले ही कई बार तस्वीरों में सामने आ चुका है। जब कभी भी हिंदू पर्व हुए या हिंदू अस्मिता आस्था की बात हुई तो यहां पर चरमपंथियों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया है। और इस बार वक्फ की आड़ लेकर जिस तरह से हिंदुओं को मारने की कोशिश की गई, 3 हत्याएं हुई हैं मुर्शिदाबाद में, और इसके बाद हिंदुओं को अपना सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया। 200 से ज्यादा घरों को जलाया गया, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा था। बच्चों को तो माँ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए भागती हुई नजर आई। ये तमाम तस्वीरें हैं और ये पीड़ा खुद एक हिंदू किस तरीके से अपने राज्य की मुखिया ममता बनर्जी के सामने रख रहा है और रख रही है। आज एक बार फिर से उन्हीं की जुबानी आपके सामने रखते हैं। जान बचाने के लिए गंगा पार होकर आ गए हैं। हम लोग धुलियान के रहने वाले हैं। कंचनन मंडल ने बताया कि मारपीट इसलिए हुई, कुछ समझ नहीं आया। हम लोग इसलिए भागे क्योंकि घर हमारा जला दिया, घर में सब कुछ जला दिया। बोला जा रहा है कि मार देंगे। क्यों कर रहे थे कुछ समझ नहीं आया। हमारा सारा घर का सामान लूट लिया। हमारे उधर 200 तक घर जला दिए गए। पहले लूटा गया, फिर पैसा लिया, सामान लिया, उसके बाद घर जला दिया। महिलाओं ने कहा जो भी हम लोग पहने हुए हैं वो भी खुलवा लिया। हम सभी एक ही गांव के हैं। 16 नंबर वार्ड है हमारा। हमारा आधार कार्ड, बर्थ प्रमाण पत्र सब जल गया। सारा सामान लूटने के बाद घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। महिलाओं ने कहा कि उन्हें मुस्लिम लोगों ने पकड़ के खींचा और उनके साथ छेड़खानी की। सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। पुलिस देखती रह गई। पुलिस ने कुछ नहीं किया। टीएमसी के नेता आए, बोले कि कुछ नहीं हुआ है। पुलिस के द्वारा कोई सहायता नहीं मिली। कोई सुरक्षित नहीं बचा पश्चिम बंगाल में। पानी में जहर मिला दिया ताकि पानी ना पिए।
बोल रहा था कि हिंदुओं को यहीं मारो और जमीन में गाड़ दो, एक भी हिंदू को नहीं छोड़ेंगे। बिना किसी मतलब के सब कुछ किया। तो सुना आपने कि किस तरीके से पीड़ित ने अपनी आप बीती सुनाई है। सब कुछ छीन लिया, महिलाओं को उनकी अस्मिता का सौदा किया गया, क्योंकि उनके पतियों को अगर छोड़ना है तो फिर सीधे सीधे अस्मिता का सौदा यहाँ पर करने की कोशिश की गई। बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, घरों को जला दिया गया। जो तस्वीरें आई वो अपने आप में भयानक थी। एक बार नहीं कई बार हम वो तस्वीरें आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में अब सवाल ये है कि ये तो आम जनमानस है, आम हिंदू हैं जो पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के अंदर हिंदू नेता ही असुरक्षित महसूस कर रहे हों, तो फिर सुरक्षा का भाव इन आम जनमानस में, इन आम हिंदुओं में कौन लेकर आएगा? सवाल बड़े हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश क्षेत्र में करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विमल सिंह जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक साहब हैं, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी इस पैनल का हिस्सा है। साथ ही साथ हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं एहतशाम हक साहब हैं, और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले एहतशाम जी आपके पास ही आ रही हूँ। ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? तृणमूल कांग्रेस का राज, हिंदू असुरक्षित, और अब पार्टी के अंदर के ही हिंदू नेता कह रहे हैं कि भाई हमें बचा लो, अब अलग से हम मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस पे तो तृणमूल कांग्रेस पर तो मुसलमान नेताओं ने कब्जा कर लिया है। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज चैनल के तमाम व्यूअर्स को लवनी विनीत जी के एंकरिंग के शुभ अवसर पर बंगाली न्यू ईयर की ढेर सारी बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज पश्चिम बंगाल जो हमारा समझ लिए कि यहाँ नया साल पूरे धूमधाम से उल्लास से हम लोग मना रहे हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को मेरी ओर से तमाम लोगों को बधाई। आपने कहा कि पश्चिम बंगाल जो है ममता बनर्जी का एक तरफा ये चल रहा है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा धरती है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सबसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर सेफ्टी वाला कोई राज्य है तो वो पश्चिम बंगाल है। यहाँ सेकुलरिज्म पैदा होता है, सेकुलरिज्म जिंदा रहता है, जिसका जीता जाता है। मिसाल मैं आप जो बोल लेते मैं सुन रहा हूं, मेरी ध्यानपूर्वक मैं अनुरोध करूंगा, इल्तिजा करूंगा, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने, फिर आप जो होगी तो बात कहेंगे। हमारा जो 5 दिन पहले जो अभी यहाँ का बहुत बड़ा त्योहार समझ लिया रामनवमी हुआ, जिसमें तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपने देखा हुआ तमाम लोगों ने, हम लोग शांतिपूर्वक और पूरा प्रोसेशन के साथ में हम लोग एक साथ में त्योहार मनाया। रामनवमी का प्रोसेशन पूरे पश्चिम बंगाल में मनाया। नंबर 1। नंबर 2, शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि यहाँ के 1 करोड़ जो विपक्षी नेता है, जो यहाँ के बीजेपी के विपक्षी नेता है, उन्होंने कहा था 1 करोड़ हिंदू को मैं रास्ते में उतारूंगा और रामनवमी का त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाऊंगा। लेकिन वो 1 करोड़ तो क्या 1 लाख भी लोग नहीं उतार सके। रास्तों में खड़े थे तो वो हमारे टीएमसी नेता थे, टीएमसी के समर्थक थे और आम नागरिक थे। हम लोग ने फूलों की पुष्पक वर्षा की, वहां हम लोगों ने जल पानी शरबत का इंतजाम किया लोगों का इतना उल्लास के साथ में। कितना उल्लास था, कितना शुभ मुहूर्त था कि आग लगा दी आपने पत्थर बरसा दिया। सेक्युलरिज्म की आप बार बार दुहाई दे रहे थे। वाह क्या सेक्युलरिज्म है साहब कि वक्फ कानून का हम विरोध कर रहे हैं और मार रहे हैं हिंदुओं को। क्या सेक्युलरिज्म है, क्या ताना बाना है कि 500 हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर वहां से भागना पड़ा। अरे रुक जाइए, रुकिए, आप सुनिए एहतशाम खाक जी, आपको इस पैनल में हर एक व्यक्ति ने बड़े ध्यान से सुना, मैंने भी आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी। आपने सेक्युलरिज्म से अपनी कहानी शुरू की थी, लेकिन उपसंहार यह है कि इसी सेक्युलरिज्म की भेंट चढ़ रहा है। वहां पर 500 हिंदू पलायन कर गए हैं, पिता पुत्र के समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई, और आप यहाँ पर बैठकर सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। किस जगह पर ऐसा हुआ कि शोभा यात्रा में आप लोगों ने बड़े शरबत बंटवा दिए, फूल बरसा दिए? हमें तो कहीं नजर नहीं आया। ले आइए ना वो तस्वीर। हाँ, इतनी तस्वीर जरूर आई कि पत्थर कब बरसाए गए। आपको मैं फुटेज भेजता हूँ, आप देखिएगा, आपको मैं फुटेज भेजता हूँ। अब रहा बंगाल को देखिए, यहाँ अपोजिशन के लीडर जो शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने कहा था कि रात 10 बजे के बाद में यहाँ कड़ी एक्शन होगी। ये उन्हीं का रची रचाई ये अच्छा, मतलब ये 500 हिंदू जो वहां से पलायन किए, जिनका घर जला दिया गया है, वो किन्होंने जलाया है, किसने जलाया? और दक्षिण 24 परगना में जो कल हुआ, जिस तरीके से पत्थर बरसाए जा रहे थे पुलिस पर, वो कौन लोग थे? सब बीजेपी के कार्यकर्ता है, सब बीजेपी के कार्यकर्ता है। और तृणमूल कांग्रेस के अंदर के हिंदू नेता भी बीजेपी के हो गए।
तृणमूल कांग्रेस के अंदर के हिंदू नेता जो ये कह रहे हैं कि हमें बचाओ, हमारे रिश्तेदारों को बचाओ, क्योंकि इस पार्टी पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका है, वो भी बीजेपी के हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है, बंगाल में रहने वाले हिंदुओं के लिए यही सबसे बड़ा अभिशाप है। आप सुनिए मुझसे, ये बहुत बड़ी बात है और शायद आपको चुभे, लेकिन बंगाल में रहने वाले हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है कि मोहतरमा ममता बनर्जी इस राज्य की मुखिया है, क्योंकि एक महिला मुखिया होने के बावजूद जिस तरीके से हिंदू महिलाओं की अस्मिता लूटते हुए उन्होंने देखा, हिंदू महिलाओं को अपना घर छोड़ना पड़ा, हिंदू महिलाओं को उनके पतियों की सुरक्षा के लिए उनकी अस्मिता का सौदा करना पड़ा, और ये महिला मुख्यमंत्री चुप बैठी रहती हैं, तो इससे बड़ा अभिशाप हिंदुओं के लिए वहां पर कुछ हो नहीं सकता। विमल सिंह जी, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है एहतेशाम जी, ओपनिंग कमेंट सबका लेने दीजिए। विमल सिंह जी, अब देखिए इन्होंने तो बहुत बड़ा सेक्युलरिज्म का पूरा पाठ पढ़ा दिया, लेकिन सब देखा जा रहा है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर वहां क्या हो रहा है। टीएमसी के अंदर के हिंदू नेता भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हमारे सोर्स ये कह रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी अलग से मीटिंग करें, क्योंकि पार्टी पर तो जिहादी तत्वों ने कब्जा कर रखा है, बावजूद उसके बीजेपी पर आरोप। जी विमल जी, अमितोष जी, इसके बाद आपके पास। जो है टीएमसी के प्रवक्ता ने एक शब्द का नाम लिया, सेकुलरिज्म। अब तो ममता बनर्जी जी शुरू से ही कहते हैं कि मैं तो सेकुलरिज्म की राजनीति करती हूँ, मैं मुसलमानों की राजनीति करती हूँ। ये माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी जी, आज देखिए माँ मतलब कि हमारी जो ईश्वर रूप जो महिलाएं हैं बंगाल के अंदर, उनका जो है चीरहरण किया जा रहा है, उनके साथ जो है अपराध किए जा रहे हैं। माटी जो है चारों तरफ की जो हमारे बंगाल की माटी है वो खून से लथपथ हो गई है। और मानुष की बात करूं तो आप देखिए हमारे जो ईश्वर रूप जो जनता वहां पे रह रही है, उनके साथ कितना अपराध किया जा रहा है। चाहे मैं मुसलमान हिंदुओं की बात करूं, चाहे मैं महिलाओं की बात करूं, चाहे मैं वहां पे रह रहे इंसानों की बात करूं। दूसरी चीज देखिए, संविधान के अंदर जो है शेड्यूल 7 है, जिसका जो है लिस्ट 2 और एंट्री 1, जिसमें कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है, इसकी जिम्मेदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन आज देखिए ममता बनर्जी जी, जो एसएससी के जो छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चलवा रही है। वो ममता बनर्जी जी अपने पुलिस से, बंगाल की पुलिस से लाठी उनके ऊपर चलवा रही है। जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे जो है बंगाल के जो भविष्य है, उनके लिए जो है कार्य करने की बात करें, उन टीचरों के ऊपर जो है लाठी चला रही है। लेकिन ये जो जिहादी सोच के लोग हैं, ये जो जिहादी है जो बंगाल के अंदर भरे पड़े हैं, जो बंगाल को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई जो है लाठी चलाने का काम जो है बंगाल के आरोप तो वो बीजेपी पर लगा रहे, कह रहे हैं ये सब कुछ बीजेपी करा रही है, आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं। मैं लावली जी एक बात बताइए, आ रही हूं एहतेशाम जी, इसके बाद आपको काउंटर आंसर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने एक देखा उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई दंगा हुआ? अरे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है जो है विरोध करने का, लेकिन विरोध में जो है आप किसी के घर को जला देंगे, किसी महिला के साथ अपराध कर देंगे, आप जो है कि लोगों के गाड़ियों को जला देंगे, आप जो है हिंदुओं के जो है कि दुकानों को लूट लेंगे, ये कौन सा विरोध है? और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, विरोध के नाम पर हिंसा तो जायज नहीं हो सकती ना, और इस हिंसा से अब आपके नेता भी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। देखिए मैं ध्यानपूर्वक मैं उनकी बात सुन रहा था और आप खामोशी से चुप रहे थे, तो कृपया मैं भी उसी हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए, काउंटर आंसर करिए। हाँ, बोल लीजिए, बोल लीजिए। खामोशी से अगर आप तमाम लोग सुनेंगे तो बहुत ही बड़ा अच्छा। ये जो है पैनलिस्ट में बैठे हुए तमाम लोग जो देश पूरा देख रहा है इसको, तो हम चाहते हैं कि डेकोरम मेंटेन कर करके हर आदमी बताइए यहाँ डेकोरम का ज्ञान मत दीजिए, आप लोग अपने राज्य को थोड़ा संभालिए, बोलिए, बात रखिए। आपको मैं स्पष्ट रूप से बात कहना चाहता हूं कि 2021 में इनकी पर जो ये राज्य के सभापति दिलीप जी थे, घोष थे, उन्होंने कहा था कि हम हर हाल में बंगाल को हासिल करेंगे, आपकी बार 200 के पार। तो यहाँ की जनता, बंगाल की जनता बहुत सोचती है, उसके बाद में अपना मतों का अधिकार वो देती है। तो ये इन्होंने 200 का जो पार इस तरह का स्लोगन लगाया था कि जनता ने इन्होंने 77 पर अटका दिए। तो देखिए ये पूरे भारत में ये पूरी इनकी राज चल रही है, लेकिन बंगाल में इनकी राज जो है ये पैर जमाने नहीं पा रहे हैं। तो बंगाल को किस तरह से बदनाम किया जाए, किस तरह से ठीक किया जाए, तो इन्होंने बंगाल को हासिल करने के लिए सामने 2026 है, तो इस तरह से प्रोपेगेंडा, इस तरह से हालात को ये कर दिया कि हिंदू मुसलमान के बीच में ही कर दे, नफरत पैदा करते हैं ममता बनर्जी की सरकार। लेकिन मैं आपको सामने हो रहा है, ये क्या हो रहा है एहतेशाम जी, ये जो सामने हो रहा है वो कौन कर रहा है, ये भी तो बोलिए। पूरा नहीं होगा। अरे एहतेशाम जी, अरे एहतेशाम हक जी, सुनिए हक साहब, ये जो सामने हो रहा है ये कौन लोग हैं?
ये कौन लोग हैं जो अल्लाह अकबर कह के बाहर निकलते हैं और हिंदुओं के घर के घरों को आग लगा देते हैं? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग क्या कहे हैं? शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि रात 10 बजे के बाद आग लगाएंगे बंगाल में। अरे एहतेशाम जी, आप एक ही जगह पर अटक गए, उसका जवाब अभी विमल जी से ले लूंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो लोग आग लगा रहे हैं वो लोग कौन है? ये टोपी लगाकर जो बाहर निकल रहे हैं, हिंदुओं को जो मार रहे हैं, ये कौन लोग हैं? सब बीजेपी का आग लगाया हुआ है। और ये जो पीड़ित बोल रहे हैं, और ये जो पीड़ित बोल रहे हैं वो कौन है? जो रो रो कर अपनी आप बीती सुना रहे हैं, जिनके लिए संवेदना के 2 शब्द आप लोगों ने नहीं कहे, वो कौन है? तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? मैं आ रही हूँ विमल जी, आमितोष मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, मुझे बड़ा ही दुख होता है जब मैं डिबेट में ऐसे प्रवक्ताओं को या ऐसे समर्थकों को देखती हूँ। पार्टी में पॉलिटिक्स करना अपनी जगह पर है, लेकिन संवेदना समाज के प्रति, वहां पर भी अगर आंखों का पानी जम जाए तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? यानी जो पीड़ित रो रहे हैं, जो महिलाएं रो रही हैं, वो अब इनके लिए बीजेपी के वोटर्स हो गए। ये अपनी ही पार्टी के अंदर अब घिरते जा रहे हैं। अपनी ही पार्टी के अंदर तृणमूल कांग्रेस के हिंदू नेता कह रहे हैं हमें बचाओ, हमारे रिश्तेदारों को बचाओ। और इसकी कहानी आज की नहीं है। संदेश खाली में क्या हुआ था सबने देखा था। किनके साथ चीरहरण हो रहा था, वो खुद टीएमसी पार्टी की ही महिलाएं थी जो रो रो कर सामने आई थी। बावजूद इसके इस तरीके की प्रतिक्रिया। अमितोष, क्या हो चुका है बंगाल के अंदर? माइनॉरिटी हिंदूज को करते रहो और मेजॉरिटी मुस्लिम करते रहो। जब हिंदू का प्लान या हिंदू के घर को तोड़ा जाए या बलात्कार करा जाए, दुकानें लूटी जाए, आगजनी करी जाए, तब फिर एक सेक्युलरिज्म का कार्ड खेल लो। ये बंगाल की पॉलिटिक्स हो चुकी है, टीएमसी की गवर्नमेंट में भी, और इससे पहले जब लेफ्ट ज्योति बासु के पास थी तब भी मैसेकर बंगाल के अंदर में हिंदुओं के होते गए थे। और जब 500 लोग पलायन करके एक जगह से मालदा में जाते हैं, तो मालदा भी कोई विचित्र नहीं है। मालदा में भी अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई थी। फिर मुर्शिदाबाद के अंदर रामनवमी में घटना हुई थी। ये कह रहे शरबत पिलाए हमने। मेरे भाई कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर गए, आपने तो रामनवमी की पदयात्रा शोभा यात्रा को इजाजत ही नहीं दी थी। हाईकोर्ट में जाना पड़ा 2024 में भी और 2025 में भी। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, देयर इज अ लॉ ऑफ रूलर्स। और क्या होता है फिर, मैं बताता हूं आपको। तेजमल हक एंड हमदुल रहमान के केस हुआ था 2016-18 में, तब भी इस तरह की घटना को देखने को मिला था। 1951 में बंगाल के अंदर में 1984% थी, 2011 में 27% मुस्लिम पॉपुलेशन होती है। टीएमसी के लीडर्स के बयान में आपको बताता हूं मुर्शिदाबाद को लेते हुए। खैर, मैं इनसे तो विक्टिमाइजेशन का कार्ड समझता ही हूं, डिफेक्ट, डिनायल एंड विक्टिम ब्लेमिंग, ये तो ही करेंगे। लेकिन देखिए सागरिका घोष क्या कहते हैं, ये एक सैफरन गूंस है। जवाहर सिरसर क्या कहते हैं, दिस इज नॉट इंडिया आई वाज एक्सपेक्टिंग। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने भगवा झंडा लहरा दिया। लेकिन जब भगवा झंडा उतार दिया जाता है और उसके फलस्तीन के झंडे लगा देते हैं, तो ये तेजमल रहमान जैसे लोग और टीएमसी के लोग बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म शांति प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों उतर के आ गए ये? कुणाल घोष क्या कहते हैं, अलीज बीएसएफ को कह दे कि दंगों के पीछे बीएसएफ का हाथ है। ये ममता बनर्जी के लीडर्स है। बप्पी हलदर ने क्या कहा कि आंखें निकाल ली जाएगी जो वक्त की प्रॉपर्टी को देखेगा। सिद्दकुल्ला चौधरी ने क्या कहा कि अगर मैं चाहूं तो 10,000 जने 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आके बैठ जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे। और यही सिद्दकुल्ला चौधरी थे जो जैश ए मोहम्मद के साथ बैठ के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करते और बाद में दंगे जैसी घटना हो जाती है। बंगाल की स्थिति जहां पर एक 70 साल के आदमी को और एक 40 साल के व्यक्ति को क्या दोष था, उनको निकाल के घर से मार दिया जाता है। बांग्लादेश में जिस तरह से स्टूडेंट एजिटेशन चालू हुआ था और हिंदुओं पे खत्म हुआ, वही बंगाल ममता बनर्जी ने तो कह दिया लवनी जी कि हम वक्फ को लागू नहीं होने देंगे। तो फिर ये एजिटेशन हो किस बात कर रहा है, ये विरोध हो किस बात कर रहा है? ये हिंदू को मारा क्यों जा रहा है, हिंदू पलायन क्यों कर रहा है? मालदा, मुर्शिदाबाद और बेलदंगा जैसी घटना क्यों हो रही है? फिर क्या हुआ? 2 विषय देखे आप। शुभ स्मृति होटल, इसको देख के तोड़ा गया। श्री हरि हिंदू होटल, उसको देख के तोड़ा गया। महादेव की गाड़ी पे थी, यही सबसे बड़ी बात है। देख कर हमने वो भी तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से बसेस से वो भगवा झंडा, जय श्री राम वाले झंडे हटाए गए। प्रभु भगवान भोलेनाथ के स्टिकर पर किस तरीके से टोपी वाले पैर मारते हुए नजर आए थे। ये सारी चीजें ये क्यों कर रहे हैं? फिर ये कौन लोग हैं? ये भी भाजपा के लोग हैं। और अगर ऐसे लोग भाजपा के और आप कह रहे हैं अराजक तत्व है, तो आपने क्या एक्शन लिया अभी तक? आपकी पार्टी ने क्या किया इनके खिलाफ आप लोगों ने? देखिए, यहाँ अभी हालात बहुत ही अभी सुधर गया है और किसी भी कीमत पर अभी जितने भी ये लोग जो करने जा रहे हैं, ये वही बात आप कह रहे हैं जो आपके कल नेता ने कहा था ना कि अरे बंगाल के अंदर सब सही है, बंगाल से बंगाल में ही तो पलायन कर रहे हैं। वाह, ये तो शुरुआत थी। यही कहा था ना आपके नेता ने, वही आप रटा रटाई बात कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा था, यही कहा था कि मुर्शिदाबाद से मालदा ही तो गए हैं। ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता है। अच्छा, समझ लीजिएगा, ये बार-बार भारतीय जनता आ रही हूँ विमल जी, बस आ रही हूँ। एहतेशाम हक जी, थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष तो विमल जी यहाँ रखेंगे, लेकिन आप जरा जो पीड़ित हैं ना, उनकी बात को भी जरा ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तब तो फिर ममता बनर्जी ने आज जिस तरीके से कहा कि भगवान के सब बंदे हैं,
तो ये क्या, तब क्या मैं ये मान लूं कि भाई वाकई जो हिंदू विधायक तृणमूल कांग्रेस के कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही असंतोष आ गया है, हिंदू विधायकों की नहीं सुनी जाती, यहां तो एहतशाम हक जैसे साहब लोगों की सुनी जाती है, ऐसा ही हो गया है पार्टी के अंदर? बिल्कुल नहीं लावनी जी, ये बेबुनियाद बात है, इस तरह का बात नहीं है। अगर और बेबुनियाद यहाँ बात है तो फिर आप लोग साबित कीजिए इस बात को, आप साबित कीजिए, आप खड़े होइए उन हिंदुओं के साथ। आपकी पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जो अभी तक जाकर मालदा में मिलकर आया है उन हिंदुओं से? कौन सा ऐसा नेता, एक नाम बताइए, कौन गया मिलने के लिए? वहाँ के एमपी गए हैं, वहाँ के एमएलए गए हुए, सारे लोग वहाँ हैं, वहाँ के एमपी है। अरे साहब, थोड़ा आंखें खोलिए और आंखों पर बंधी हुई पट्टी को थोड़ा उतार दीजिए जल्दी से जरा सुरेंद्र स्वामी जी के पास, उसके बाद मैं जी आ रही हूँ आपके पास। सुरेंद्र स्वामी जी, ये क्या मान लिया जाए कि मुस्लिम लीग वाली जो सोच थी उसी ने वही हावी हो चुकी है पश्चिम बंगाल में? वही तो है, डायरेक्ट एक्शन डे की जो शुरुआत हुई थी वैसा ही तो कुछ हो रहा है फिर से? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वही हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति में ट्रैप हो गई है और 14 साल की राजनीति में उनकी कुछ कमजोरियां हैं जिनके लिए वो ब्लैकमेल हो रही है। इतनी असहाय लग रही थी आज वो, जब उनका ये आ रहा था कि मैं सबसे विनती कर रही हूँ, आप दंगा मत कीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए। वो ये नहीं कह पा रही थी कि आप हिंदुओं पे हमला मत कीजिए। वो अपनी पुलिस को ये नहीं कह पा रही थी कि अगर दंगाई कोई दंगा करता है तो देखते ही गोली मार दो उसको। वो नहीं कह पा रही थी क्योंकि वो ब्लैकमेल हो रही है, वो ट्रैप हो चुकी है। और मेरी तो केंद्र सरकार से ये प्रार्थना है कि उनको इस दुविधा से निकालो जितनी जल्दी हो जाए। तो यही हो रहा है। देखिए क्या है, आपको मालूम है सारे बॉर्डर पे आप बात कर रही हैं कि 33% आज इनकी पॉपुलेशन हो गई, लेकिन आप 40 किलोमीटर अंदर बॉर्डर से देख के बताइए कितनी पॉपुलेशन है, 100%। तो ये एक पलायन का तरीका है कि आप धीरे धीरे बांग्लादेश के लोगों को अंदर घुसाते जाओ, उनको यहाँ बसाते जाओ और आगे खिसकाते जाओ। और जैसे जैसे वो आगे खिसकते जाएंगे उस एरिया पे आप अपना आधिपत्य जमाते जाओ और उसको अपने में शामिल करो। ये इतनी ब्लैकमेल हुई कि इन्होंने पश्चिम बंगाल का नाम ही बंगला रखने की प्रपोजल रख दिया। आप सोचिए, जब देश एक बांग्लादेश है तो भारत का राज्य बंगला कैसे हो सकता है? हो सकता है, कोई आदमी कहेगा, लेकिन उनको कहा गया कि आपको ये करना पड़ेगा अगर राज करना है, तो उन्होंने पास कर दिया, लेकिन वो तो माना नहीं गया। तो ये पूरी तरह से उनके चंगुल में फंस चुकी हैं, अब ये वहां से निकल भी नहीं पा रही हैं। और आज तो मुझे वाकई इनको देख करके बड़ी इनसे सहानुभूति और दया हो रही थी कि एक ममता बनर्जी, जिसको बोलते हैं भाई बहुत तगड़ी प्रशासक है, शेरनी है, और वो कैसे मिमिया रही थी, कैसे बोल रही थी, आप देखिएगा आप जरा। एक बार उन्होंने नहीं कहा कि मुझे ये हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार उन्होंने नहीं कहा अपने पुलिस वालों को कि देखते ही गोली मारो दंगाइयों को। एक बार उन्होंने नहीं कहा कि हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, मेरी संरक्षण में आप रहेंगे सुरक्षित। बोली एक बार भी नहीं, कैसे कह सकती हैं? बोल नहीं सकती हैं। इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि जिहादी तत्व हावी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही बात तो मैं बार बार कह रही हूं कि अब जब हिंदू ही नेता, तृणमूल कांग्रेस के ही हिंदू नेता अपने आप को असहाय महसूस करने लगे पार्टी के अंदर ही, तो फिर आज तो तस्वीरें खुद ही ममता बनर्जी के बयान से ही ये प्रमाणित हो जाता है कि किस तरीके से कौन कहां हावी हो रहा है। विमल जी जल्दी से एक आंसर दे दीजिए, फिर ब्रेक लेती हूँ, और फिर उसके बाद रमजान जी और लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी जी आपका भी स्वागत है। हाँ विमल जी बोल लीजिए, फिर उसके बाद ब्रेक। मैं कहना चाहता हूं कि जिसको ये जो जिहादी है, जिसको ममता बनर्जी जी शांति का दूत बताती है, वो अभी योगी जी ने बताया उनको कि वो लातों के भूत हैं और वो बातों से नहीं मानने वाले। आज उत्तर ये बात जो है टीएमसी के नेता बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता करवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। वक्त वो जो है संशोधन कानून इजीली पास हो गया। आज मध्य प्रदेश के अंदर देखिए एक भी दंगा नहीं हुआ, महाराष्ट्र के अंदर देखिए एक भी दंगा नहीं हुआ, आप राजस्थान के अंदर देखिए एक भी दंगा नहीं हुआ। जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे दंगा नहीं होता। दंगा कहाँ होता है? केरल में दंगा होता है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। दंगा कहाँ होता है? बंगाल के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आपने देखा था जब वक्त संशोधन कानून पास हुआ था उस समय ममता बनर्जी ने क्या बोला था कि मुसलमान सब यूनाइट हो जाओ। वक्त संशोधन बिल जो है, वक्त संशोधन जो कानून है हम प्रदेश के अंदर लागू नहीं होने देंगे। इन्हीं के एक मंत्री है सिद्दुकुल्ला चौधरी, बंगाल में मंत्री है, उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी जी ने फोन किया था हमें और फोन पे बोला मुख्यमंत्री जी कि जो हो रहा है बंगाल के अंदर अच्छा हो रहा है।
इनके जो है फरियाद हकीम जो है मंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि लोग पलायन करके कहाँ जा रहे हैं। हाँ, मुर्शिदाबाद बावजूद में लोग इसके पलायन करके बांधा जा रहा है। बावजूद दूसरी इसके चीज- कहा जा रहा दूसरी है चीज- कि ये सब कराने वाली बीजेपी पार्टी है। इस पे स्टैंड क्लियर करना होगा तृणमूल कांग्रेस को। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद लक्ष्मीकांत जी और रमजान चौधरी साहब भी इंतजार करें। तो वक्फ विरोध के नाम पर बंगाल जल रहा है और बंगाल में हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अब तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर के ही हिंदू नेता अपना असंतोष व्यक्त करने लगे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी अलग से हिंदू नेताओं के साथ मीटिंग करें, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिहादी तत्व, कट्टरपंथी सोच पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक कर चुकी है। रमजान चौधरी साहब और लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आ रही हूँ। राशिद अल्वी साहब का एक बयान आज सभी ने सुना। उन्होंने कहा ये तो एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन का रिएक्शन ये होता है कि आग लगा देंगे, एक्शन का रिएक्शन ये होता है कि हत्या कर देंगे, एक्शन का रिएक्शन ये होता है कि हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर कर देंगे, पलायन पर मजबूर कर देंगे। विरोध का ये तो तरीका नहीं होता। लक्ष्मीकांत जी अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद आपने अनम्यूट नहीं किया है। आप अगर अनम्यूट कर लें तो बेहतर होगा। नहीं, ज़रा प्लीज़ पैनल चेक कराइए। लक्ष्मीकांत जी की आवाज़ नहीं आ रही है स्टूडियो में। रमजान चौधरी साहब, ऐसे होगा विरोध प्रदर्शन? लक्ष्मी जी, इसके बाद आ रही हूँ आपके पास, आपका ऑडियो चेक करवा रही हूँ। रमजान चौधरी साहब, मेरी आवाज आ रही हाँ, है? आपकी आ रही है रमजान साहब, बोलिए। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया है। सभी को नमस्कार। नमस्कार। जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, मैंने कल भी कहा था पैनल में कि बड़ी मजम्मत करता हूं, मैं निंदा करता हूं। इस तरह की हिंसा की इजाजत कम से कम हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए। हिंसा किसी की तरफ से भी हो, वो अमान्य है, बिल्कुल उसको उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। अब कौन मरता है हिंसा में? तो इंसान मरता है। हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं। नहीं, यहाँ कहाँ हो रहा है ऐसे? यहाँ तो हिंदू ही मर रहे हैं ना, यहाँ तो हिंदुओं का ही घर नहीं, जलाया जा रहा है। उसमें खुलकर एजाज भी बोलिए। मरा है, आप गोपाल तो दास भी मरा है। सुनिए, नहीं, 2-3 मौत हुई है, उसमें 2 हिंदू भी मरे, मुसलमान। आंकड़े लेकर आ गए आप। मुझे पता था और मैं यही चाहती थी कि आप कम से कम वो आंकड़े तो बोलें, लेकिन यहाँ पर अफसोस के साथ ये है कि पश्चिम बंगाल का इतिहास उठाकर देख लीजिए कितने हिंदू मरे और कितने हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा, कितनी महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ उनकी अस्मिता लूटी गई। नहीं, यहाँ तो खुलकर बोलना पड़ेगा ना। यहाँ जो परिस्थिति, विरोध करने वाले कौन है? हिंदू तो वक्फ का विरोध नहीं कर रहा है ना, विरोध तो मुसलमान कर रहा है, तो यहाँ तो खुलकर बोलना पड़ेगा। लावणी जी, आप मौका भी नहीं देती। आपको कहना है तो फिर पैनलिस्ट को क्यों बुलाते? नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे सच सुनना चाहती हूँ। मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहती, मैं आपसे सच सुनना चाहती हूँ। चलो आप बोल लो, मैं नहीं बोलूंगा। अरे मैं सच सुनना चाहती हूँ रमजान साहब, आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपसे यही कह रही हूँ ना कि वक्फ का विरोध करने वाले तो मुसलमान है ना। रखना है तो मुझे क्यों बुलाया? रमजान साहब, नाराज मत होइए, नहीं, अपनी गलत बात बात है, रखिए। लावणी जी। नहीं, अपनी बात रखिए ना। आप इधर उधर जाएंगे तो मुझे आपको पॉइंट पर लाना मैं पड़ेगा। उनमें से नहीं हूँ। मैं आधा घंटे से सुनता हूँ। अच्छा ठीक है, अपनी बात रखिए, बात रखिए, लेकिन आप आधा सेकंड बात रखिए, सच रखिएगा, बात रखिएगा, सच रखिएगा, बोलिए। नहीं, मैं झूठ बोलूंगा, मेरा पक्ष सुन लीजिएगा। हाँ, पक्ष बोलिए। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। सच बोलते हैं, आप सेलेक्टिव बोल रही हैं, तब से हिंदू मुसलमान कर रही है, तब से मणिपुर में कहाँ चला जाता है? फिर चले गए आप मणिपुर में। जब पश्चिम बंगाल की बात होती है आप मणिपुर चले जाते हैं और इसीलिए फिर आप कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। वक्फ का विरोध कौन कर रहा है? रमजान साहब, वक्फ का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? रमजान चौधरी साहब, वक्फ का विरोध कौन कर रहा है? सिर्फ इतना बताइए, वक्फ का विरोध कौन कर रहा है? इतना बता दीजिए। का विरोध कोई नहीं कर रहा है, इसमें साजिश है, सारी चीजें। आपकी सत्ता नहीं है, आप उसको समर्थित करके सारी चीजें। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? वक्फ का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। वक्फ कानून का विरोध कौन कर रहा है ये खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है, हिंसा में झोंक दिया पूरा मुल्क, पूरा हिंदू खतरे में आज, जबकि हिंदू खतरे में नहीं होना चाहिए था बीजेपी के राज में। क्या बात कर रही है आप? पूरा हिंदू त्राही त्राही कर रहा है। 75 करोड़ हिंदू कटोरा लेकर 5 किलो राशन के उसमें इंतजार में रहता है। क्या भला कर दिया आपने हिंदू का? कौन सा भला कर दिया? एक काम बता दीजिएगा। हिंदू एक सेकंड भड़ास निकालने दीजिए, निकाल दीजिए थोड़ा सा भड़ास, कम से कम पता तो चले कि अंदर क्या क्या है। हम आपकी तमाम बातों से सहमत हैं। अगर एक आप फायदा बता दीजिए, आपने 370 हटा दिया, क्या फायदा हुआ? आप
तरह की चीजें करके हिंदू मुसलमान की नफरत में झोंककर इस मुल्क में आग लगा दी। क्या हो गया? ये मुल्क कहां चला गया? आज हिंदू, अभी आप बता रही थी अपने चैनल पर कि हिंदुओं के एमएलए भी खतरे में हैं। अगर ऐसा मुल्क हमने बनाना है तो हमने बीजेपी सरकार को क्यों लाए थे? किससे खतरे में है और किसके लिए कौन संरक्षण देना है, ये भी तो बोलिए ना। सेलेक्टिव अप्रोच तो आप लेकर बैठे हुए हैं। रमजान चौधरी साहब, बहुत धीरता के साथ मैंने आपको सुन लिया, मैंने आपको बहुत धीरता के साथ सुना, लेकिन मेरे एक प्रश्न का आप जवाब दें। रमजान चौधरी साहब, दिक्कत कहां पर है? लैंड ग्रैबर्स जो जमीन हड़प रहे थे, आज उनके खिलाफ अगर आवाज उठेगी और न्याय मिलेगा गरीब मुसलमानों को, तो क्या आप उन गरीब मुसलमानों के साथ नहीं हैं? अरे हिंदुओं को छोड़ दीजिए, हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में आप मत सोचिए, हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में आप मत सोचिए। अगर आपने सोचा होता तो उमेश कोले साहब आज हमारे बीच होते, अगर आपने सोचा होता तो कन्हैया कुमार आज हमारे बीच में होते। क्या बात करें, और आप यहाँ पर बैठकर भाषण दे रहे हैं। अमितोष पारेख, रमजान चौधरी साहब को आपने सुना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि या तो रमजान जी कंफ्यूज हो चुके हैं। अमितोष पारेख जल्दी से, हेमल जी इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। अमितोष पारेख, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने कहा वक्फ का विरोध तो कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि वक्फ को तो टूल बनाया ना विरोध के लिए, और फिर एंड में जो होना है वो हो रहा है, हम सबके समक्ष है। अब आपको मैं एक स्टेटमेंट, अमितोष पारेख, बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। ये लड़ाई में क्या हो रहा है? ये कौन से अल्लाह की कसम दी जा रही है और किस समर्थन के लिए दी जा रही है? और जिनका विरोध करने के लिए बोल रहे हैं, एतमन शाह बोल रहे हैं, वही इसके अंदर में इन्वॉल्व है। आपको पता है 2 आतंकवादी एबीटी के गुट के वहां पकड़ में आए हैं। दैट मींस देयर इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट इन रिएक्टिंग ए कम्युनल वायलेंस इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। और ऐसे ही 6 अलकायदा के आतंकवादी मुर्शिदाबाद के अंदर में पकड़ में आए थे, जैश ए मोहम्मद के पकड़ में आए थे, और ऐसे ही सिलीगुड़ी जी रमजान चौधरी जी, जैश मोहम्मद बरकरार फलान हरकतुल अंसार और आतंकवादी और उग्रवादी और अतिवादी सरकार का क्या समझना? कांग्रेस को क्यों हटाया था? इसमें ये सारा होता था, ये सारी हरकतें होती थी। फिर इस बीजेपी सरकार का क्या इन्वॉल्व है? 15-15 साल के लड़कों को यूज करा गया है, और हर जगह सेम टूल अपनाया जा रहा है। लावनी जी, वही बंगाल में अपनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा मदरसों का रेडिकल इस्लामाइजेशन का यूज किया जा रहा है, और वहीं अलकायदा के लोग मुर्शिदाबाद में पकड़े जाते हैं, सिलीगुड़ी में पकड़े जाते हैं, और वही फिर एबीटी के लोग वहां पर पकड़े जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज होती है तो बोलती काफिरों से हमें लड़ना है। ये साफ सोची साजिश है, हिंदुओं का पलायन करो, हिंदुओं को मारो। ये बातें रमजान जी को समझनी होगी। विमल जी जल्दी से काउंटर आंसर कर दीजिए। और मुझे लगता है लक्ष्मी जी आपको मेरी आवाज अब पहुंचने लगी, आपको ऑडियो भी शायद क्लियर हो गया। मैं इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। विमल जी से एक जल्दी से काउंटर आंसर लेना चाहती हूँ। विमल जी जल्दी से काउंटर आंसर कर दीजिए। विमल जी काउंटर जल्दी, थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिएगा रावणी जी। हाँ, मैंने पहले से मैं कहना चाहता हूँ, रमजान चौधरी जैसे लोगों को दिक्कत क्यों है? क्योंकि वक्फ बोर्ड पे हमने जो कानून लाया है, वो संशोधन कानून हमने जो लाया वो इसलिए लाया कि जो लोग जो है कब्जा करके बैठे हुए जमीन को, जो हमारा जो है जो हमारे लोगों के जबरदस्ती जमीनों को जो है कब्जा करके जो बोर्ड के अंदर रखा गया है, ऐसे लोगों को ही दिक्कत हो रहा है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं। मुसलमान सारे जगह मुसलमान खुश है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने सबसे पहले सिमी को प्रतिबंध किया। इन्होंने बोला कि आपने क्या किया है, तो भारत सरकार ने सबसे पहले सिमी को प्रतिबंध किया देश के अंदर, क्योंकि ये जो है कि एक आतंकवादी संगठन था। फिर उन्होंने पीएफआई में जितने सिमी वाले थे पीएफआई में घुसे, पीएफआई को भी हमने प्रतिबंध किया। फिर ये जो है एसडीपीआई में चले गए। आज देखिए जो बंगाल के अंदर आज जो है आगजनी हो रही है, जो बंगाल को जलाया जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो एसडीपीआई का हाथ है, जिसमें सारे के सारे लोग मुसलमान है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब इनके ममता बनर्जी के मंत्री अगर ये कहते हुए नजर आएंगे 2024 के मई में कि हिंदुओं तुम लोग को हम भागीरथ नदी में फेंक देंगे, तुमसे मुर्शिदाबाद में उन्होंने बोला था कि हिंदुओं की आबादी 30% है और मुसलमानों की आबादी 70% है, हिंदुओं को डर के रहना पड़ेगा। ये फिरहाद हकीम जो वहां के मंत्री उन्होंने बोला था। इसके अलावा हमारे मित्र बोल रहे थे अभी टीएमसी के कि हमने जो है सरबत बाता रामनवमी के जो है जुलूस में, मैं कहना चाहता हूं कि नवंबर 2024 में दुर्गा पंडाल पे जो है हमला किया गया।
जून 2024 में हिंदू गांव को जो है जला दिया गया था। अप्रैल 2025 ठीक है, एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक लंबी फहरिस्त है। लक्ष्मीकांत जी, एक लंबी फहरिस्त है, उसके बावजूद इस तरीके की प्रतिक्रिया की एक्शन का रिएक्शन। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, मुझे लगता है कि शायद लक्ष्मीकांत जी के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। सुरेंद्र स्वामी जी, लक्ष्मीकांत जी, क्या अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? लक्ष्मीकांत जी, सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक बात तो तय है कि ये जो भी हो रहा है ये सब कुछ पॉलिटिकली, हर कोई यहाँ पे खास तौर से माइलेज लेने की कोशिश है, लेकिन माइलेज लेते लेते ऐसा ना हो जाए कि बंगाल हिंदू विहीन ही हो जाए। मैं फिर कह रही हूं कि आज जिस तरीके से आपने भी कहा कि उस बयान से ही समझ में आता है कि किस तरीके से ट्रैप हो चुकी है ममता बनर्जी। अगर तृणमूल कांग्रेस के अंदर हिंदू नेता ही ये कहने लगे कि भाई अलग से अब मीटिंग करने की जरूरत है, मुस्लिम विधायकों के साथ या मुसलमान नेताओं के साथ करेंगे तो हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो बंगाल क्या हिंदू विहीन बनाने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर आधार तैयार कर दिया गया है? और अगर ऐसा है तो क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कर देना चाहिए? लावनी जी, मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि वक्फ बोर्ड के वक्फ कानून का इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बहाना है। बंगाल में हर अपॉर्चुनिटी पर हिंदुओं को वहां से भगाना है। आप कभी वक्फ बोर्ड सामने आ जाएगा, कभी रामनवमी होगी, कभी चुनाव होंगे, कभी कुछ होगा। मंशा है ही नहीं उनको, वक्फ का जो कानून है उससे लेना देना ही नहीं है उनकी। तो वो इस समय ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी जमीनें छीनी जाएंगी, वो तो ये देख रहे हैं कि हम कितनी जल्दी बंगाल की जमीन छीन सकते हैं। वो तो इसलिए ये आप भूल जाइए कि ये जो बंगाल में हिंसा हो रही है इसका वक्फ के कानून से कोई भी लेना देना है। दूसरा, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है देखकर टीवी पे कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वो पश्चिम जो बांग्लादेश जी का कोई दोष नहीं है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का दोष नहीं है, यहाँ की सरकार का कोई दोष नहीं है, वो तो आतंकवादी हैं, वहां से आए हैं घुसपैठिए, वो कर रहे हैं। अरे वो नहीं कर रहे, उन्हीं को आप लाके करवा रहे हैं, उसी में ट्रैप हो गई हैं। ये बोल नहीं पा रही हैं, अपोज नहीं कर पा रही हैं, और पूरा हैंडओवर कर दिया है इन्होंने बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के हाथों में। और एक नैरेटिव जो इकोसिस्टम है वो तुरंत लेके खड़ा हो गया है कि ये यहाँ पे आतंकवादी ग्रुप काम कर रहे हैं, फलाने करें। अरे वो खुद ही बुला रही है, वो खुद ही उनके कब्जे में, वो बोल नहीं पा रही हैं। और जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है, यहाँ खाली राष्ट्रपति शासन से काम नहीं चलेगा। जो हमने पहले किया था पंजाब में वही आपको करना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन के साथ यहाँ पर दो तरह के पुलिसिये इंतजाम करने पड़ेंगे। एक पुलिस का इंतजाम था नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर, जिसको बंगाल की पुलिस देखेगी, और दूसरा होता था ऑपरेशंस, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के एसपी लगते थे हर जिले में, उनको एसपी ऑपरेशंस बोलते थे, और उनकी अपनी पैरामिलिट्री की फोर्स उनके साथ चलती थी। तो जब तक आप ये करके और वहां पर उनके साथ सख्ती से नहीं निपटेंगे तब तक ये स्थिति खत्म नहीं होगी। समय खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं 30 सेकंड मैं लक्ष्मीकांत जी को जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम हो गई सर आपके साथ, आज आप पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात रख लें। सवाल मेरा सीधा था, राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं ये एक्शन का रिएक्शन है, रिएक्शन में आग थोड़ी लगा देंगे साहब, हत्या थोड़ी कर देंगे। 30 सेकंड मुझे बोलने की। हाँ, 30 सेकंड बोल लीजिए सर। जो भी इस वक्त बंगाल में हो रहा है, कांग्रेस पार्टी उसका पूरी तरह से निंदा करती। जो हालात आज बंगाल में बन गई है, जिन लोगों पे आप ये बयान बता रहे हैं, कानून के अनुसार और संविधान के अनुसार ये इन वाक्यों का कहीं कोई जगह नहीं है देश के, ना ही हिंसा का कोई खेल अंदर खेला जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मामले में जितनी दोषी ममता बनर्जी हैं, उससे कहीं ज्यादा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपस में एक फ्रेंडली गेम ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, क्योंकि हिंदू मुसलमान करना ही बीजेपी का एकमात्र इस देश में एजेंडा हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर मैंने आपको भी देखा है, आप लोगों को चैनल में आप भी जो है ना बीच में थोड़ा थोड़ा टोक देते हैं, आप भी थोड़ा सा हमें फेयर रहने दीजिए। अधीर रंजन चौधरी साहब को सुना है ना आपने? अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं सुना है आपने?
अगर आप क्या खाली कह रहे हैं? राशिद अल्वी को सुनकर आए हैं तो अधीर रंजन चौधरी को भी सुन लीजिएगा, समय इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज हमारे साथ आप जुड़े। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर हिंदू जनमानस के साथ साथ अब तृणमूल कांग्रेस के ही हिंदू नेता अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे तो ये सवाल पूरे देश से है कि अब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचाने की जरूरत है या लोकतंत्र में पश्चिम बंगाल को बचाने की जरूरत है। क्या स्थिति है, आकलन सबको मिलकर करना होगा, करिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।